हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो अगर आप लोग यूपी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आप लोगों के लिए होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि यूपी जीडीसी का जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो 31 मई को अब होने वाला है और अब 31 मई के अंदर अब बहुत ज़्यादा दिन बचे नहीं है, लगभग एक हफ्ता बचा हुआ है। तो इस वीडियो के अंदर हम ये बात करेंगे कि ये जो नेक्स्ट वीक आपके पास मिलने वाला है आपको, इसमें आपको इसका यूज़ किस तरह से करना चाहिए, आपको कौन से सब्जेक्ट प्रायोरिटी पे रखने चाहिए, आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंगली आपको कितने मार्क्स के लिए कम से कम प्रिपेयर करना चाहिए, कितने सब्जेक्ट आपको इस एक वीक के अंदर फोकस करने चाहिए। तो वो सारी हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। पर पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आपको पता है इस चैनल पर आपको ना सिर्फ गाइडेंस रिलेटेड वीडियो बल्कि सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोज़ भी देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपको पता होगा कि टोटल आपसे 120 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, जिसमें 90 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट के होंगे यानी कि फिजिक्स के, और 30 क्वेश्चन आपको जीके के होंगे। इसके लिए आपको टोटल 120 मिनट्स मिलेंगे। 120 मिनट्स का मतलब लगभग 2 घंटे आपको पूरे पूरे मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3, यानी कि जीके के जो क्वेश्चंस हैं वो 2 नंबर के होंगे, तो उनके लिए आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी 0.66। और वहीं अगर सब्जेक्ट वाले क्वेश्चंस हैं उनके लिए जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.33 मार्क्स की हो जाएगी। ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि क्वालिफाइंग मार्क्स लाने ज़रूरी हैं। अगर उसके नीचे नंबर आते हैं तो चाहे बच्चे कम मिले, है ना, उनको क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। तो जनरल के लिए 35% क्वालिफाइंग मार्क्स है, बाकी सबके लिए यानी कि कैटेगरी वालों के लिए, SC ST वालों के लिए 30% का है। फिजिक्स के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, जो 1 नंबर मिलेगा सही क्वेश्चन के लिए, जीके के लिए 2 नंबर, और नेगेटिव मार्किंग अकॉर्डिंगली यहाँ पर कटेगी। अब 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला तो जब हम क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, अभी भी आप प्रैक्टिस कर रहे होगे क्योंकि अब क्वेश्चन प्रैक्टिस ही चल रही होगी, तो आपकी जो अटेम्प्ट एक्यूरेसी है वो आपकी मैक्सिमम आनी चाहिए, है ना। अगर वो गड़बड़ आ रही होगी, वो नीचे आ रही होगी, तो फिर तो भूल जाओ एग्जाम ही। 35% सबसे पहले मेन गोल होना चाहिए। 35% का जो कट ऑफ है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, उसको क्लियर किया जाए। वो बैरियर टूटेगा तो सिलेक्शन की तरफ आप आराम से बढ़ जाओगे। तो सबसे पहला गोल आपका होना चाहिए कि अटेम्प्ट जो आप करो उसमें एक्यूरेसी के साथ आपके अटेम्प्ट होने चाहिए। 35% का जो गोल है पहले उसको आप क्लियर करो, उसकी जो लिमिट है वो बैरियर जो है उसको आपको क्लियर करना है। देन उसके बाद अपने आप को पुश करना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कॉम्पिटिटिव रेंज जो बनेगी उसके ऊपर जो भी जाएगी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा कट ऑफ, है ना। अगर 35% कट ऑफ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का है तो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 5-6% का और लगा लो, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो ये 3 गोल आपको दिमाग में रख के और फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली आपको प्रिपरेशन करनी है। अब एग्जाम में आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जिससे कि आप सेफली 35% मार्क्स की तरफ बढ़ जाएंगे। तो अगर आप 70 to 75 अटेम्प्ट मार के आते हैं, कितने मार के आते हैं, 70 to 75 अटेम्प्ट मार के आते हैं, मान लेते हैं ऐसा, उसमें 55 to 60 की रेंज आप फिजिक्स में पकड़ के चलो, यानी कि इतना आप अटेम्प्ट कर रहे हो वहां पर जो मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ, और 10 से 15 जो क्वेश्चन है वो आप जीके के अंदर सही कर रहे हो। इसकी एक्यूरेसी मैं मान रहा हूँ 75 से 80%, मिनिमम साइड पर ले लेते हैं 75%। और मान लेते हैं फिजिक्स में आपने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और जीके के अंदर आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, ऐसा मैं मान रहा हूँ। तो एक्यूरेसी आपकी मान रहा हूँ मैं 75%। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम कैलकुलेशन करें तो 75% के अकॉर्डिंगली फिजिक्स में आपके क्वेश्चन सही हो गए 45, जिसके आपको नंबर मिलेंगे 45, और 15 क्वेश्चन आपके गलत हो गए जिनके आपके नेगेटिव मार्क्स हो जाएंगे 4.95, यानी कि वो कटेंगे। इसी तरह से जीके में मैं मान रहा हूँ 10 सही करते हो आप, जिसमें 75 के अकॉर्डिंगली या 80% के एक्यूरेसी के अकॉर्डिंगली 16 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं जिसमें आपको 16 नंबर मिलते हैं, और बाकी जो गलत हो जाते हैं तो 2 गलत हो गए, तो यहाँ से -1.32 हो जाता है, यानी कि ओवरऑल आपका जो स्कोर है वो 54.73 आ जाता है। जबकि जो 35% है वो 35% कितना होता है, वो होता है 150 का 35% हमें चाहिए। तो 150 का 35% कितना होता है, 52.50, ठीक है। 150 का 35% कितना होता है, 52.50। तो 52.50 नंबर कम से कम आपको लाने हैं, और आप उस लिमिट को जस्ट क्रॉस कर चुके हो अगर आप इस हिसाब से अटेम्प्ट मारते हो। ऊपर नीचे उसका हो सकता है, पर ये एक थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो जिससे आप 35 क्वेश्चन जो % का क्राइटेरिया है उसको निकाल ले जाओ। अब उसमें हो सकता है जीके के क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा अटेम्प्ट लगा जाओ, फिजिक्स के कम लगाओ, या आपका जो भी सब्जेक्ट है वो, हाँ ये ध्यान रखना आपकी एक्यूरेसी तगड़ी होनी चाहिए, ठीक है, आपकी एक्यूरेसी तगड़ी होनी चाहिए।
और ज़्यादा सेफर साइड जाना है तो और ज़्यादा सेफर साइड जाना है तो आपकी लिमिट जो है उसको थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा, यानी कि आपने बेहतर पढ़ा हुआ है तो 5-7 क्वेश्चन और ज़्यादा कर दो, यानी कि 75 से 80 या 85 की तरफ आप चले जाओ विद एक्यूरेसी के साथ, तो आप डेफिनेटली 35 तो क्रॉस करोगे ही करोगे। और आई थॉट, मुझे ऐसा लगता है कि आप जो सेकेंड स्टेज है उसके लिए भी क्वालिफाई कर जाओगे। अब दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरी बात क्या है कि सबसे पहली चीज़ तो ये एग्ज़ाम CSIR नेट एग्ज़ाम की तरह नहीं है, या जो दूसरे डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होते हैं उनकी तरह नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिल रहा है। सिलेबस आपका बहुत बड़ा है, जिसमें आपको फिजिक्स भी पूछा जा रहा है, साथ में आपको जीके भी पूछा जा रहा है। पूरा ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, नेगेटिव मार्किंग है, तो हमें डेप्थ में नहीं घुसना है ना। स्पेशली लास्ट के 1 वीक में हमें डेप्थ के अंदर नहीं जाना है, हमें स्पीड के ऊपर ध्यान देना है। हमारी स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतने ही ज़्यादा हम सिलेक्शन के करीब आएंगे। तो फॉर्मूला आपको बार बार रिवाइज करना है। 1 लाइनर जो टाइप के क्वेश्चंस है वो आपको ज़्यादा देखना है ना। बहुत लंबे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आ रहे हैं या बहुत लंबा चौड़ा टिपिकल सा कॉन्सेप्ट है, तो उसको आप छोड़ के आगे बढ़ जाना, ठीक है। दूसरा, जो नेक्स्ट 7 डेज होने वाले हैं उसके लिए आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। अब अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स के अंदर आपकी ये 10 यूनिट्स हैं, जिसमें मैथमेटिकल फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम, EM थ्योरी, थर्मोडायनेमिक्स, एटॉमिक मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल, सॉलिड स्टेट, स्पेशल टॉपिक्स, जिसमें नैनोटेक, सेंसर, स्क्विड, ये सब कुछ दिया हुआ है। तो इन सबको 10 दिन, ये 7 दिन के अंदर इक्वली रिवाइज नहीं कर सकते। मैंने आपको ये कहा कि फिजिक्स के अंदर अगर 90 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 90 में से आप 60 के आसपास मान के चलोगे आपको करना है, और इससे ज़्यादा कर रहे हो तो अच्छा ही बात है। हाँ, 60 के आसपास अगर आप जीके में ज़्यादा मार देते हो तो यहाँ से कम भी चलेगा, है ना। जीके में अगर आप मान लो 30 के 30 कर ले जाते हो सही, तो यहाँ से आप 10-15 कम भी कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। और जीके में कम कर रहे हो तो यहाँ से आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो एक रफ नंबर लेके चल लेते हैं कि आप 55 से 60 के बीच में आप करके चल रहे हैं, और 90 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इक्वली यहाँ से अगर मैं डिवाइड करूँ 90 क्वेश्चन को इन 10 टॉपिक्स के अंदर, 10 यूनिट्स के अंदर, तो आप मान के चलो हर यूनिट से आपसे 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब आपको 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 55 से 60। तो 55 से 60 के लिए जरूरी नहीं कि आप सारे के सारे सब्जेक्ट आप करके जाओ। तो आपके जो मेजर 6-7 सब्जेक्ट है जिनमें आप समझते हो कि आप अपने आप को स्ट्रांग समझते हो, तो कोई भी एनी 6 to 7 सब्जेक्ट्स जिनके अंदर आप स्ट्रांग हो, है ना, जिनके अंदर आप स्ट्रांग हो, जिनके अंदर आप अपने आप को ये फील करते हो कि हाँ यार इनमें तो मैं कर जाऊंगा। क्योंकि यहाँ पर जो टॉपिक्स है, जैसे स्पेशल टॉपिक्स है, वो किसी का क्लियर नहीं होगा, मेरे हिसाब से सबके लिए नया है। वो सॉलिड स्टेट में भी कुछ टॉपिक्स ऐसे जोड़े हुए हैं जो सभी के लिए नए होंगे। तो ये जो टॉपिक्स हैं, स्पेशल टॉपिक, सॉलिड स्टेट, हर किसी की अलग अलग स्ट्रेटेजी होगी। कोई सोच रहा होगा कि मैं ये कर जाता हूँ, बाकी लोग ये छोड़ के जाएंगे, तो यहाँ मेरे को एडवांटेज मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर आपके 6 से 7 सब्जेक्ट भी अगर आप यहाँ अच्छे से ठीक ठाक तैयार होते हैं तो आप 60 क्वेश्चन यहाँ आराम से कर ले जाओगे, क्योंकि आप इन 7 दिनों में ये सारे सब्जेक्ट्स नहीं कर सकते, और सिलेबस इतना बड़ा है, डेफिनेटली आप नहीं कर सकते सारे सिलेबस। तो ये 6 से 7 सब्जेक्ट अब कौन से हैं ये आपको पता है, इनको आपको रिवाइज करना है। इनकी थ्योरी, डेरिवेशन साइड नहीं, थ्योरी, 1 लाइनर, फॉर्मूला आपको रिवाइज करना है ना, ये आपको करना है। हाई रिटर्न टॉपिक्स जो भी होंगे हर सब्जेक्ट में, जो आपके 6 से 7 जो आप टारगेट कर रहे हो, उनके हाई रिटर्न टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से पता होंगे। उन टॉपिक्स के अलग अलग जो डायरेक्ट MCQ आए हैं उनके ऊपर फोकस रखो, फॉर्मूला के ऊपर फोकस रखो, क्विक सॉल्विंग जो होती है यानी कि 1 लाइनर टाइप, उनको ध्यान देखो, रिपीटेड पैटर्न कहाँ पर आ रहा है उनके ऊपर आप फोकस करके चलो। अगले 7 दिन का आपका क्या प्लान होना चाहिए, तो मॉर्निंग के जो 3 घंटे हैं, क्योंकि अब 7 दिन में यार ये एक्सक्यूज़ नहीं चल सकते कि मेरे पास ये काम है, मेरे पास वो काम है, तो 7 दिन तो कम से कम आपको देने पड़ेंगे। तो शुरू के जो मॉर्निंग के 3 घंटे हैं उनको आप कंसेप्ट रिवीजन में लगाओ, कम से कम 1 यूनिट, 10 यूनिट है तो 1 यूनिट तो डेली आपको करनी है। 7 करके जानी है आपको, वैसे भी जीके भी साइड में करना है। दोपहर में 3 घंटे MCQ प्रैक्टिस करो, मिक्स्ड MCQ क्वेश्चंस होने चाहिए, टाइम के साथ प्रैक्टिस करो। इवनिंग 2 घंटे में जो एरर आ रही है आपकी, क्या क्या एरर आई वो एक बार उनको फोकस करो, फॉर्मूलाज को रिवाइज करो, रिपीटेड मिस्टेक्स जो हो रही हैं उनके ऊपर फोकस करो। नाइट का जो 1 घंटा है उसमें रिविजन करो फॉर्मूला का। कोई नई थ्योरी हमें नहीं पढ़नी है ना। आप सोच रहे हो कि टॉपिक ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट ये पढ़ लेंगे, लास्ट के 1-2 दिन देख जाएंगे, तो वो देख भले ही लो, पर फ़ायदा मिले ना मिले उसकी कोई गारंटी नहीं होती। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो डेली का 1 मॉक टेस्ट लगाना चालू करो, टाइम बाउंडेडली, टाइम के साथ अगर पॉसिबल है तो उसको आप सॉल्व कीजिए। उसमें क्या आपकी सिली मिस्टेक्स हो रही है, क्या आपकी एक्यूरेसी बन रही है, आप 1-2 घंटे में कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, वो सारा आप टाइम के साथ देखो। अगर वो उतना हो पा रहा है
है ना, तो उसको थोड़ा सा और पुश करो, कम जा रहा है उससे तो उसको पुश करो, और आपने जो टारगेट किया है वहां तक आप पहुंच रहे हो तो थोड़ा सा वहां से भी पुश करो, क्योंकि अपनी लिमिट्स को हमेशा हमें क्या करना चाहिए, पुश करना चाहिए। तो ये आपको करना है अगले 6 से 7 दिन। इस नेक्स्ट एक वीक में आपको क्या नहीं करना है, तो टेक्स्ट बुक पूरी पढ़ना स्टार्ट करो, पूरे रिवीजन जो आपकी जो जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो तो पूरा आप रिवाइज नहीं कर सकते, है ना, तो आपने कोई शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे उनको देखो, कोई कोचिंग के नए लेक्चर्स इंक्लूडिंग मेरे, अगर मैं नए लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहा हूँ तो अगर वो कम टाइम के हैं, 10 से 15 मिनट के हैं, 20 से 25 मिनट के तो ठीक है, अगर वो 1-1, 1.5 घंटे के आ रहे हैं तो फिर उनको अवॉइड करो। डीप डेरिवेशंस में अपने को घुसना ही नहीं है, क्योंकि वो सब्जेक्टिव का काम है, तो अभी उनको कोई नहीं पूछेगा। लॉन्ग नोट्स अभी बनाने की सोच रहे हो तो उनको अवॉइड कर दो, उतना टाइम आपके पास है नहीं। परफेक्शनिज्म की तरफ मत जाओ, है ना, परफेक्ट कोई भी नहीं होता। फोकस करो केवल फॉर्मूला पर, रिपीटेड एमसीक्यू पर, स्पीड पर और रिवीजन पर। तो इस तरह से आपको जो नेक्स्ट वीक है उसके अंदर आपको प्रिपेयर करना है जीके, और साथ में ये 6-7 सब्जेक्ट जो भी आप तैयार करेंगे। और अगर इस स्ट्रेटजी के साथ आप अटेम्प्ट मार के आएंगे पेपर में तो डेफिनेटली 35% जो सबसे पहला बैरियर है वो तो आपका क्लियर होगा ही होगा, है ना, और उसके बाद आप सिलेक्शन की साइड भी जाएंगे। तो होपफुली आपको ये जो मेरी स्ट्रेटजी है, ये जो मैंने बताया है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और एग्ज़ाम के दिन पर आपको कैसे अप्रोच करना है पेपर को, आपको कैसे अटेम्प्ट मारना है, ये उसके लिए एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें हम बात करेंगे। और डेफिनेटली जब आप एग्ज़ाम दे के आएंगे तो PDF शेयर करेंगे, तो उसका सॉल्यूशन भी हम डिस्कस करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो में यही अपनी बातें ख़त्म करता हूँ। एंड होपफुली आप लोग सभी लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, एंड मेरी तरफ से सभी को बेस्ट विशेज़ है कि आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाए सेकंड राउंड के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।